अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम 10वीं का सिलेबस इंशाल्लाह शुरू करेंगे। लेकिन सिलेबस शुरू करने से पहले हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि अगर आपका बेसिक पक्का रहेगा, अच्छा रहेगा, तो आगे आपको मज़ीद आसानी होंगी। तो बेसिक में सबसे पहले हम ज़रब और जमा और वज़ा अगर दो अददों की हो तो हम कैसे कैसे अलग अलग चीज़ें हमें हासिल होती है, हम वो देखते हैं सबसे पहले। तो अगर ये कोई अदद है दो, ये ज़ाहिर सी बात है जमा का है। हर अदद की अलामत उसके दाहिने हाथ पर यानी उल्टे हाथ पे यहाँ पे होती है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया है इसका मतलब यहाँ पे जमा है। अगर हम दो को ज़रब करते हैं 3 से, तो ये भी दो है, ये भी जमा के दो है, ये भी जमा के 3 है, दोनों में जमा जमा हैं। तो इन दोनों की जो ज़रब हो जाएंगी वो 2 तिया 6 हो जाएंगी, जमा के 6। ये जमा के 6 है, लेकिन हम यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है कि ये जमा के है, हमें समझ जाना चाहिए। अगर यहीं पे ये 2 जमा के, अगर यहाँ पे वज़ा के 2 होते थे और ज़रब 3 बराबर, तो यहाँ पे ये 6 तो हो ही जाते थे, लेकिन यहाँ पे वज़ा के 6 हो जाते थे। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक अदद वज़ा का है। तो आप एक बात ध्यान रखिए, अगर दो अदद में ज़रब हो रही और उन दोनों में से कोई अदद पर अलामत वज़ा की है, तो आपका जो जवाब आएगा वो वज़ा में आएगा। इसी तरीके से अगर ये 2 जमा के रहते थे और जो 3 हैं वो वज़ा के रहते थे, तो भी ये वज़ा 6 होता था। क्यों? क्योंकि अगर दो अददों की ज़रब हो रही और दोनों में से कोई एक वज़ा का है, तो जवाब वज़ा का आएगा। अगर दोनों भी वज़ा के रहे तो अगर उन मतलब 2 अदद है, दोनों की ज़रब हो रही है, वो दोनों भी अदद की अलामत वज़ा है, दोनों की जो है साइन है वो नेगेटिव है, तो इनकी ज़रब हो जाएंगी जमा 6। इस जैसी दोनों जमा जमा रहे, 2 अदद दोनों भी जमा जमा के है, ज़रब होंगी तो जमा में जवाब आएगा। अगर दोनों की ज़रब हो रही है और दोनों भी वज़ा के है, तो जवाब जमा में आएगा। ये तो हो गया ज़रब का मामला हो गया। अब हम जमा का थोड़ा देखते हैं। 2 जमा 3 बहुत आसान है, 5 होते हैं, हमें पता है। लेकिन अगर ये 2 वज़ा के होते तो आप बताइए, अगर हम 2 अदद की जमा कर रहे और दो अददों में से कोई अदद वज़ा का हो, तो एक बात पक्की हो जाएगी, क्या उन दोनों अददों में वज़ा होंगी, इन दोनों अददों में वज़ा होंगी। 2 अदद है, हम दोनों की जमा कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक अदद वज़ा का है, तो ये बात पक्की हो जाएगी, क्या उनके बीच में वज़ा होंगी। इनके वज़ा होंगी तो एक आएगा। दूसरी बात, जवाब को अलामत आएंगी बड़े अदद की, जो अलामत रहेंगी। हमारा एक जवाब आ गया, लेकिन हम अलामत किसकी लगाएंगे? इन दोनों में से जो बड़ा है। अब 2 और 3 में से बड़ा कौन सा है? 3 बड़ा है। 3 की अलामत क्या है? जमा की है, जमा के 3 है। अलामत हमेशा अदद के दाहिने बाजू आती है, तो ये जमा की है, यह बड़ा 3 है, उसकी अलामत जमा है, तो ये भी जमा का 1, इसका जवाब में जमा आएगा। अगर उसी तरीके से ऐसा होता तो 2 वज़ा 3 होता, तो दोनों में से एक को अलामत की वज़ा की है, इसका मतलब दोनों में वज़ा होंगी, एक तो जवाब आएगा ही। लेकिन एक काय का, जमा का, वज़ा का या काय का, तो हम देखेंगे इन दोनों में से बड़ा कौन है, 2 या 3। 3 बड़ा है, तो इसका मतलब जवाब भी 3 अदद जो बड़ा है इसकी अलामत वज़ा है, तो जवाब की अलामत भी वज़ा आएंगी। अगर यूँ ही हम देखें, अगर दोनों के दोनों अदद वज़ा के हो, तो अगर दोनों भी वज़ा के अदद हो,
تو ان میں جمع ہو جائیں گی اور جواب کو علامت بھی وضع کی ہی آئیں گی۔ اگر دونوں عدد وضع کے ہے تو ان کی جمع ہو جائیں گی اور جواب کو جو علامت آئیں گی وہ وضع کی آئیں گی۔ ٹھیک ہے، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے